अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक है, खैर खैरियत से हैं और अपनी मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ जी मंडे से। वैसे ये पूरा व्लॉग जो है ना, छोटे छोटे क्लिप्स बने हुए हैं। कोई प्रॉपर डे का पूरा दिन का जो है व्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। इतनी भागम दौड़ मची हुई थी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। अब आपको यूज़ टू हो चुके होंगे मेरे व्लॉग्स देख देख के कि कितनी भागम दौड़ होती है। कभी इधर भाग, कभी उधर भाग, कभी ये काम कर, कभी वो काम कर। आज भी वही सिलसिला है। तो आज मैं आई हुई हूँ जी ग्रॉसरी करने। सैलरी वगैरह आ गई है, तो मंथ का शुरू चल रहा है, तो ज़ाहिर है हर चीज़ घर पे ख़त्म है। तो हम लोग गए हुए हैं ग्रॉसरी करने। मामा साथ थी, मामा ने भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी अपने लिए, और इसी बहाने मैं भी साथ चल पड़ी हूँ। तो बच्चों को आज मैंने स्कूल नहीं भेजा था, क्योंकि कल हम लोग जो है बहुत लेट वापस आए थे। पार्क में गए हुए थे शायद, और काफ़ी थके हुए थे बच्चे, तो मैं इसलिए इनको नहीं लेके जा रही थी, आज नहीं भेजा स्कूल। और वैसे भी बस इसी वीक में छुट्टियां हो जानी है खैर से, थर्सडे को सॉरी। तो क्या ज़रूरत है इनको स्कूल भेजने की, पढ़ाई तो हो नहीं रही, बस टाइम पास चल रहा है। तो बेहतर यही है कि बच्चे घर पे रहें। लेकिन फिर भी एहतियातन जो है ना, मैं 2-3 दिन जो है वो स्कूल जो बाकी रह जाएंगे वो ज़रूर भेजूँगी, ताकि मेरा दिमाग घर पर बहुत कम से कम खाया जाए। तो यहाँ पर हम लोग ग्रॉसरी करने आए हुए हैं लुकलैक जी, और काफ़ी भी अभी प्रमोशन चल रही है, सेल अभी भी लगी हुई है काफ़ी चीज़ों पे। अब उस हिसाब से तो चीज़ें रही नहीं, क्योंकि लोग जो है शुरू में आके सारा सामान उठा के ले जाते हैं। ज़ाहिर है अब तो एंड ही बचा है जो बिल्कुल नाकाबिले ख़रीदने का, वो कह सकते हैं कि हाल है। खैर उसके बाद जो है वहाँ से चीज़ें लेके तो घर को निकलने से पहले हम लोग आए हैं लिडल में भी कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था, वहाँ पे आए हैं। मामा को कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो यहाँ से भी हम लोगों ने चीज़ें उठाई हैं। तो यहाँ पे जी जाते जाते जो है ना व्लॉग चल रहा है। तो साथ में मैं आपसे ज़रूर कहूँगी कि अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आ रहा है या मेरी वीडियो पसंद आ रही है, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसको भी कर दें। और यहाँ पे जी मुझे कॉल आई थी मेरी दोस्त की, और उसको मेरी ज़रूरत थी एक छोटे से काम के लिए। तो मैं घर पे चलो सामान वगैरह समेट के तो थोड़ा रेस्ट किया, खाना वगैरह खा के, तो फिर जी मुझे बुलाया इन्होंने कि जी आए मेरे साथ, मॉल में कुछ काम है। तो यहाँ पे हम लोग शॉपिंग मॉल आ गए हैं, सेल में उन्होंने कुछ चीज़ें लेनी थी। तो ज़ाहिर है जब दोस्त साथ में को हो और हो भी अच्छी एडवाइस देने वाली, तो बेहतर यही है कि एडवाइस लेके चला जाए, और जो चीज़ पसंद आए दोस्त को भी और अच्छी एडवाइस दें। ज़ाहिर है रोज़ चीज़ें ख़रीदनी नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ लें जो टाइम के साथ चले भी, और ना कि बस पैसा देख के जी ये सस्ता है तो क्वालिटी कोई ख़ास नहीं है तो चीज़ ले लें, उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बेहतर ये अच्छी एडवाइस दें, नहीं देनी तो फिर ना ही दे, रहने दिया करें। तो ज़ुहान साथ था, आपको पता है बच्चों को तो झूटे लेने का बड़ा क्रेज़ होता है। तो बस उसको स्लाइड पे बिठाया, और यहाँ पे फिर जी मुझे छोड़ने जा रहे हैं घर को, क्योंकि ज़ाहिर है मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके गई थी, इनका काम था। इन्होंने ही मुझे पिक एंड ड्रॉप सर्विस देनी थी, और ज़ुहान को तो ज़ाहिर है साथ रखती हूँ, क्योंकि अयान जो है ना वो उस तरह तंग तो नहीं करता, लेकिन घर पे रह लेता है। ज़ुहान का मुझे थोड़ा इशू होता है, क्योंकि वो फिर तंग करता है, ज़िद करता है। वैसे भी छोटा है अभी, माशाल्लाह से 6 साल का होगा खैर से आगे। तो अभी उस तरह उसमें थोड़ा बहुत ना, मतलब उस तरह समझदार नहीं है जैसा मेरा माशाल्लाह से अयान समझदार है। तो यहाँ पे जी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं घूम के। तो उसके बाद जी स्टार्ट हो जाता है मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग। तो यहाँ पे मैं आई हुई हूँ जी डेंटिस्ट के पास। आई थिंक ट्यूसडे का दिन था, बच्चों को स्कूल छोड़ा था और मंगल बाज़ार गई थी, घर आके सामान रखा, और फिर मैं आ गई डेंटिस्ट के पास। और जो मैंने काम करवाना था डेंटिस्ट के पास, उसके लिए आई हुई हूँ। सबसे पहले तो हुए हैं जी एक्सरे, दांतों के एक्सरे करते हैं ये, फिर उसके बाद जो है ना कंसल्ट के लिए लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। वैसे कुछ ख़ास मसला नहीं है, लेकिन हर साल में एक दफ़ा मैं ज़रूर जाती हूँ डेंटिस्ट को दिखाती हूँ, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दांतों का कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है, सब ठीक है। तो आप भी ज़रूर जाया करें, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने दांतों का भी ख्याल रखें। तो उसके बाद जी मैं आई हुई थी फूड ट्रक वाली आंटी के पास, उनको मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, और मैंने सोचा चले मैं फ़्री हूँ, बच्चे तो स्कूल गए हुए हैं, काम तो कोई ख़ास है नहीं मेरे पास, तो जाके मैं थोड़ी मदद कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं इनके पास आई हुई हूँ, थोड़ी इनसे गपशप भी हो जाएगी, और अगर इनको वैन में ज़रूरत होती है रश के तौर पे, जब रश होती है तो मैं कस्टमर भी थोड़े बहुत हैंडल कर लेती हूँ, उनकी पेमेंट्स वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पे जी फिर मेरा भांजा आ गया शाम को। बच्चों को मैं पार्क में नहीं लेके गई थी, जल्दी आ गए थे हम लोग घर, क्योंकि मुझे पता था कि इज़ियान साहब घर पे आए हुए हैं। तो सिस्टर भी इधर ही थी, तो बच्चे जो है इतने एक्साइटेड थे उसके साथ खेलने के लिए, और माशाल्लाह इतना नॉटी हुआ है। अभी उसने थोड़े बहुत वर्ड बोलना सीखे हैं, और आप तो जानते हैं जब छोटे छोटे बच्चे इस तरह के मामा पापा और इस तरह की बातें करें तो इतनी क्यूट लगते हैं माशाल्लाह। और यहाँ पे देखें मेरे बच्चों को किस तरह अपने पीछे भगा रहा है ये नॉटी सा लड़का, बहुत ही मतलब इंजॉय करता है कंपनी मेरे बच्चों की।
ज़ाहिर है वो अपने घर पे अकेला है, तो यहाँ पे जब अयान और ज़ुहान होते हैं तो उनके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, बहुत खुश होता है। तो बस बच्चे भी लगे हुए हैं, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ी देर आई थी बैठने, मतलब मैं भी रेस्ट कर लूँ। ज़ाहिर है पूरे दिन का कभी इधर भाग कभी उधर भाग, तो थोड़ा बहुत तो रेस्ट बनता है ना। तो यहाँ से जी नेक्स्ट डे मतलब वेडनेसडे का क्लिप है छोटा सा, क्योंकि मतलब जैसे मैंने बताया कि व्लॉग प्रॉपर मैं पूरे दिन के बना नहीं रही थी, तो छोटे छोटे क्लिप्स बने हैं, पूरा वीक कंप्लीट कर रही हूँ इस तरह। तो अयान को भी मैंने छोड़ा है जी हेयर ड्रेसर के पास, और यहाँ पे मैं आई हुई हूँ जी मेडिकल स्टोर की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मुझे जो डेंटिस्ट ने ना एक प्रिस्क्रिप्शन दी है, उस तरह तो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक दवाई दी है उसने एज़ एहतियात के तौर पे। वैसे मुझे कोई इस तरह का कोई ख़ास इशू नहीं है, तो बस वो एहतियात के तौर पे लिया। तो इसी बहाने जो है मैंने लेनी थी थोड़ी बहुत विटामिन्स मेडिकल शॉप से। एक्चुअली जब से कोविड हुआ है ना, उस तरह मेरी एनर्जी बहाल नहीं हो रही, मतलब एनर्जी है लेकिन उस तरह नहीं है, बस थक बहुत जल्दी जाती हूँ, सांस फूल जाती है। बीच में मैंने वॉक स्टार्ट की हुई थी, उससे भी मुझे बहुत थकावट फ़ील होती थी, बस हमेशा थकी थकी रहना इस तरह ना। तो मुझे एक एनर्जी बूस्टर चाहिए था। तो वो जो मेडिकल स्टोर में लड़की काम कर रही थी, तो उसने मुझे बोला कि 10 दिन का जो है ना एक कोर्स है, ये करके देख लो, इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। मैंने कहा चलो कर लेते हैं, क्या हर्ज है इसमें। तो यहाँ पे जी अयान साहब की बारी आ गई, तो मैं भी हैरान थी कि इतनी रश नहीं है। मुझे था कि ईद सर पे है, तो ईद की वजह से ना रश काफ़ी होगी, तो आवाम निकल गई छुट्टियों पे। तो यहाँ पे जी अयान के बाल कट हो रहे हैं, तो उसके बाद हम लोग जाएंगे घर, और घर जाते ही मैं आपको अनबॉक्सिंग करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इस बूस्टर में। तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, काफ़ी विटामिन्स हैं, और सारी डिस्क्रिप्शन मैंने तो आपको दिखा दिया, आप पे पढ़ लें क्या कुछ है इसमें। विटामिन सी है, मैग्नीशियम है, विटामिन बी है, और डिफरेंट से बाकी चीज़ें आप पे पढ़ लें। और बहुत ज़्यादा जो है ना फ़र्क पड़ने वाली चीज़ मुझे बताई गई है। तो ये सुबह निहारमू लेना है, तो एक छोटी सी बॉटल है 10 ml की, वो रोज़ लेनी है 10 दिन तक। तो अभी ये देखते हैं कि कितना फ़र्क पड़ता है उससे, तो फिर मैं इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू भी दूँगी। तो ये मेहंदी मैंने लगाई थी ईद की तैयारी के लिए। तो बस ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मुझे मेरे बच्चों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत जल्दी एक न्यू वीडियो के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।